ये वाकया बहुत पुराने जमाने का है, जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और सच्चाई का नूर होता था। जमीन पर ईमानदारी एक जीनत और झूठ बोलना लोगों के लिए बरदुआ समझा जाता था। उसी जमाने में एक नेक और सच्चा आदमी रहता था, अब्दुल्ला इब्ने हारिस। वो बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में कपड़ों का दुकानदार था। रोज सुबह नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता, फिर अपनी दुकान खोलता और दिन भर ईमानदारी से काम करता। लोग कहते थे, अब्दुल्ला की दुकान से खरीदना मतलब धोखा से बचना। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में यकीन कि रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप बाजार में तेज थी, एक थकाहारा मुसाफिर अब्दुल्ला की दुकान पर आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा घम से उदास लगता था। उसने कहा, भाई मैं सफर पर निकल रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सोना है, क्या तुम मेरी अमानत कुछ दिन के लिए अपने पास रख लोगे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, अमानत तो एक जिम्मेदारी है, तुम बेफिक्र रहो। मुसाफिर ने एक छोटी सी थैली उसके हवाले की और कहा, इस थैली में थोड़ा सोना है, अगर मैं लौट आया तो ले लूंगा, अगर ना आया तो अल्लाह के हवाले। अब्दुल्ला ने थैली संभली और उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे सफर को महफूज रखे। फिर वो मुसाफिर चला गया और अब्दुल्ला ने थैली को अपने संदूक में रख दिया, एक लिखी हुई चिट्ठी के साथ, फुलन मुसाफिर की अमानत। वक्त गुजारता गया, 1 साल, 2 साल और फिर 10 साल बीत गए, लेकिन वो मुसाफिर कभी वापस ना आया। अब्दुल्ला हर जुमा दुआ करता, या अल्लाह इस अमानत के मालिक को मुझे दिखा दे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती। लोग कहते, अब्दुल्ला इतने साल हो गए, अब ये सोना तुम्हारा हो गया। मगर उसके दिल से आवाज आती, जब तक मेरी सांस चलती है मैं किसी और की चीज को अपनी नहीं बना सकता। एक दिन उस पर आजमाइश का वक्त आया, दुकान में आग लग गई, पूरा माल जल गया, अब्दुल्ला के पास कुछ भी ना बचा। उसकी बीवी ने रोने लगकर कहा, अब्दुल्ला हमारे बचाए भूखे हैं, घर में कुछ नहीं, वो अमानत सालों से यहाँ पड़ी है, उसके मालिक का कुछ पता नहीं, थोड़ा सा उसमें से ले लो, अल्लाह माफ कर देगा। अब्दुल्ला ने चुपचाप थैली उठाई, उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फातिमा, उसने कहा, ये सोना मेरी जरूरत जरूर पूरी कर सकता है, लेकिन मेरा ईमान तोड़ देगा। अमानत अल्लाह की अमानत है और मैं उस पर धोखा नहीं दे सकता। फिर उसने वुजू किया, मस्जिद गया और सजदे में गिरकर बोला, या अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैं फकीर हो गया हूँ, लेकिन ईमानदारी से हाथ नहीं उठाऊंगा, तू खुद इस अमानत का फैसला कर दे। उस रात अब्दुल्ला को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा एक रोशन नूर है, उससे कह रहा है, अब्दुल्ला इब्न हारिस, सुबह फजर के वक्त बागदाद के पुराने पुल के पास जाओ, वहां तुम्हें अपनी अमानत का मालिक मिल जाएगा। वो घबरा कर उठ गया। सुबह जैसे ही अजान हुई, उसने संदूक से थैली निकाली और अल्लाह का नाम लेकर पुल के पास गया। सुबह की हवा ठंडी थी और आसमान पर हल्का सा उजला था। पुल के एक कोने पर एक बुढ़ा आदमी आया, कमजोर कदम, लेकिन चेहरे पर नूर। अब्दुल्ला ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गवार, आप इस वक्त यहाँ किस लिए आए हैं? बुढ़े ने ठकन भरी आवाज में कहा, मैं अपनी अमानत ढूंढने आया हूँ, जो सालों पहले एक दुकानदार के पास छोड़ी थी। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने थैली निकल कर दी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लो, ये तुम्हारी अमानत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बुढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसने कहा, बेटा, मैं समझा था कि दुनिया के लोग अमानत भूल जाते हैं, लेकिन तू तो अल्लाह का बंदा निकला, अल्लाह तुझे इज्जत और बरकत दे। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, ये सोना अब तुम्हारा है, तुमने अल्लाह के लिए इसे संभाला, तो अब अल्लाह के लिए ही ये तुम्हें वापस मिल गया। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, ये तो आपका है। बुढ़ा बोला, मैं दुनिया से जा रहा हूँ और अपने रब से गुजारिश करूंगा कि तुझे अपनी रहमत से नवाजे। ये कहकर उस बुजुर्ग ने दुआ दी और चला गया। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला ने देखा कि उसका कारोबार धीरे धीरे फिर से चढ़ने लगा। लोग उसके पास आने लगे और अल्लाह ने उसके रिज्क में बरकत डाल दी। अब्दुल्ला समझ गया ये सब उस अमानत की बरकत है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, अगर बंदा अल्लाह के लिए ईमानदारी से अमल करे तो अल्लाह उसके लिए आसमान से मदद उतारता है। एक दिन एक फकीर उसके पास आया। उसने कहा, भाई मैं भूखा हूँ, कुछ दे दो। अब्दुल्ला ने हंसते हुए उसे खाना और पैसा दिया। फकीर ने कहा, अल्लाह तुझे बरकत दे, तुझे उस अमानत का अजर दे। अब्दुल्ला हैरान हुआ, तुम्हें कैसे पता चला अमानत के बारे में? फकीर मुस्कुराया, मैं उस बुजुर्ग का रिश्तेदार हूँ जिसे तुमने अमानत वापस दी थी। उसने मारने से पहले कहा था, जो अब्दुल्ला इब्ने हारिस है वो सच्चा बंदा है, उसके लिए दुआ करना, वो अल्लाह का नेक बंदा है।
عبداللہ کی آنکھیں بھر آئی اور اس نے اللہ سے دعا کی، یا رب مجھے اپنی رضا میں شامل کر لے اور مجھے آخرت میں بھی ایمانداروں کے ساتھ اٹھانا۔ دوستو، یہ کہانی صرف عبداللہ کی نہیں، یہ ہر اس بندے کی کہانی ہے جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی ایمانداری سے گزارتا ہے۔ امانت صرف سونا یا پیسہ نہیں ہوتی، امانت کسی کا بھروسہ ہوتی ہے، کسی کی عزت، کسی کا راز ہوتا ہے۔ جو اس امانت کو نبھاتا ہے، اللہ اس کے دل میں سکون اور زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اصل مالک کو لوٹا دو۔